इनर्शिया का प्रॉब्लम अभी डिक्टेट कर रही हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कार्टेशियन बेस है, एंड देन मैं बाद में आपको पोलर बेस बताती हूँ। ओके, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके प्रॉब्लम में अगर आपको गिवन है, ओके, कि आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लिया है। एक्स एक्सिस बोला था, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, वाई स्क्वायर लिया। यहाँ पे आपको एम आई जब निकालना है तो डेंसिटी रो आप लिखो, अगर नहीं दिया है तो, और अगर दिया है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे कि हमारे इस प्रॉब्लम में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी एट ईच पॉइंट वेरीज एज द क्यूब ऑफ, ऐसा लिखा है, एप्सिसा करके लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीज एक्स क्यूब लिखा हुआ है, सो दैट हमने ये वेरी को हटाया, इक्वल टू सिंबल लगाया तो के एक्स क्यूब आ गया। नाउ मैंने रो को रिप्लेस कर दिया के एक्स क्यूब से, एंड लिमिट लगानी है। तो जो ये वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो मैंने पहले पिछले वाले जो लेक्चर्स है उसमें बताया है कि ये वाई स्क्वायर है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, एंड इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, A0 होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AX दिया हुआ है। तो अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप चूज़ करें तो ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0। एंड आपका ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX दिया हुआ है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 2/√AX। तो वही 2/√AX यहाँ लिखा है, एंड जो x की मिनिमम वैल्यू है 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, 0 to a लिखा है। नाउ यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसलिए हमारा पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो ये जो के एक्स क्यूब है ये कांस्टेंट रहेगा, और ये हो गया 0 2/√AX। पहले हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, एंड देन बाकी बचा हुआ का हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, dy है, तो आपको पता है जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dy का क्या हो जाएगा, सिंपली y। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, y, एंड ये जो है लिमिट यहाँ पे आ गई। ओके, नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा, के एक्स क्यूब, अपर लिमिट सिर्फ लगाएंगे कि लोअर लिमिट तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√AX एंड देन dx। नाउ आप इसको इजीली जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 है और ये k है, ओवर रूट ऑफ ये a है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इन सब को बाहर निकाल सकते हो। नाउ 0 to a एक्स क्यूब, इसको हम x⁴ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप 3 में 1/2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो ये x⁻7/2 dx है। तो ये आपका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, x⁹ डिवाइडेड बाई 9/2, एंड लिमिट लगाएंगे 0 to a। आप ये लिमिट लगाओगे तो इसका वैल्यू 16k/33 a⁻7 आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज़ योर mi। ओके, और अगर आपको कभी इसी में अगर रहे कि आपको मास भी निकालना है तो हम यहाँ पे मास भी निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मास में ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, ये जो वाई स्क्वायर लिखा है ये बस नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें रहती है एज इट इज़। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन रो dx dy। तो हमने अभी जो लिमिट लिया था 0 to a एंड 0 to 2/√AX, लिमिट वही सेम रहेगी, जो लिमिट पहले लिया था सेम रहेगा, एंड रो का वैल्यू के एक्स क्यूब से रिप्लेस हो जाएगा dx dy। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9m a⁵ ऐसा आ जाएगा। ओके, नाउ आप दोनों इक्वेशन का यूज़ करो, इसका और इसका यूज़ करके आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आपको जो भी रिप्लेस करना है उसमें से आप रिप्लेस करो, एंड देन आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन के फॉर्मेट में। बट अगर यही प्रॉब्लम मुझे पोलर के फॉर्मेट में मिलेगा, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या निकालना है, पोलर है, यहाँ पे भी आपको क्या है, दो ही चीज़ें दिखाई दे रही है, r एंड थीटा। तो जब आपको r एंड थीटा दिख रही है तो आपको क्या लिखना है, डबल इंटीग्रेशन लिखना है ना। और मैंने क्या बोला है, यहाँ पे किसके अलॉन्ग बोल रहा है, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस ही तो होगा। तो अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए, वाई स्क्वायर। एंड मैंने बोला है डेंसिटी लिखना है
एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा dx dy। बट ये तो पोलर है, तो जब पोलर होगा तो आप पोलर के केस में क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, r cos थीटा लिखते हो, और y इज इक्वल टू r साइन थीटा लिखते हैं। तो हम अभी इस y को किससे रिप्लेस कर देंगे, r साइन थीटा के स्क्वायर से, रो यही है, एंड dx dy किससे रिप्लेस हो जाएगा, r dr d थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये आपका r का वैल्यू लिखा हुआ है और इसको बोला है वन लूप के ही अकॉर्डिंगली। ओके, तो वन लूप के लिए बोला है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पे r ये है तो ये कितना हो जाएगा आपका r⁻³ हो जाएगा, रो हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। नाउ अभी ये जो लिखा है यहाँ से आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² cos 2 थीटा। तो जो क्वेश्चन में लिखा है आप वही लिख दो। तो r का इनिशियल वैल्यू 0, ऐसा कुछ सर्कल जैसा कभी भी होगा तो जो रेडियस होता है वो तो 0 से ही स्टार्ट होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो भी है रेडियस की वो, तो हम यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा a/√cos 2 थीटा। नाउ आप क्या करो, ये जो आर है इसको आप 0 कर दो, इसको आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। जब 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, a² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये भी इधर चला जाएगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ cos 0 कब होता है, 0 कब होता है, जब हमारा ये वैल्यू कितना होता है π/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4, ये 2 इधर चला जाएगा तो π/4। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 0 to π/4। बट जब आप ओवर रूट निकालोगे तो ये r का वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, मतलब अगर ऊपर में लूप है तो नीचे भी लूप है, तो उसके लिए सिंस cos इज ऑलवेज इवन फंक्शन, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ओके, नाउ इस केस में आप देखो तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है थीटा है, तो थीटा है तो पहले मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, थीटा को छोड़ के क्या बचा, आर ही बचा। तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में करूँ इंटीग्रेशन, थीटा के रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में। थीटा लिखा है तो मुझे इसको आर के रिस्पेक्ट में, और जो थीटा वाला टर्म है मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए, एंड बाद में मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। तो r⁻⁴ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, r⁻⁴/4 ही तो हो जाएगा, एंड ये लिमिट है यहाँ पे। ओके, एंड ये है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड लिमिट है यहाँ पे 0 to π/4। नाउ अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0 है, ये 4 को बाहर निकाल दो, ये हो गया 0 to π/4, ये हो जाएगा cos 2 थीटा एंड होल पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 to π/4 a⁴, एंड ये हो जाएगा cos 2 थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो मैं इसको डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, आप जो है इसको इंटीग्रेट कर लेना। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1 - cos 2 थीटा बाई, क्यों कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो cos 2 थीटा होता है ये आपको मालूम है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, उससे हमने इसको ऐसा रिप्लेस कर लिया। ओके, एंड देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अब आप इसमें रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हो। ये 2 थीटा है, इसको चेंज करके उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करो, एंड इसको रिप्लेस करो। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट रो a⁴ 96 3π - 8 आ जाएगा। बट जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया, अभी यहाँ पे रो है, इस है ना, तो इस रो को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मास निकालना पड़ता है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में तो रो की वैल्यू दी हुई थी, अभी मुझे मास निकालना है, तो मास क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन रो r dr d थीटा। बस इसमें क्या नहीं रहता है, यहाँ पे जो मैंने बताया है आपको y², क्योंकि यहाँ पे इनिशियल लाइन लिखा था तो ये y के y लिखना पड़ेगा, y² लिखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ y² एक्स्ट्रा नहीं रहता है। इसके हिसाब से जो लिमिट हमने पिछली लिखी वही सारी लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ρ²/2। सो दैट हम मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली m से। ओके, सो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m डिवाइडेड बाई a²। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमको कहाँ रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है, सो दैट आवर फाइनल mi इज इक्वल टू 3π
-8ma² / 48। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है कि मास क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे इस रो को रिप्लेस करना होता है। पिछले प्रॉब्लम में दिया था तो कोई इशू नहीं, बट हर एक प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसमें पहले एम आई निकालना है विथ रो, एंड देन इस रो को आपको लास्ट में जब आप मास निकालोगे तो मास के थ्रू ये रो की वैल्यू को रिप्लेस कर देनी है। इसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के 5 से 6 प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक में, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, एम आई से आपका एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ओके।